You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कलरफुल इडियम्स की। जी हाँ दोस्तों, इन दिस 189th एपिसोड वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट 16 कलरफुल इडियम्स। तो दोस्तों ये इडियम्स कलरफुल इडियम्स होंगे और आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस और अपनी जो भी आप टॉक करते हैं, बातें करते हैं, उनमें ये जो इडियम्स है यूज कीजिए और भी अट्रैक्टिव बनाइए अपनी लैंग्वेज को। तो ये आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं साथ के साथ अपने नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आपने YouTube चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, रेडियो उड़ान के नाम से हमारा चैनल, और वहां जाके भी आप सभी एपिसोड सुन सकते हैं। तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दिस एपिसोड। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आज इस 189th एपिसोड में हम बात करेंगे कलरफुल इडियम्स की। जी हाँ दोस्तों, कुछ हफ्तों से यानी कि कुछ वीक से हम बात कर रहे हैं कलरफुल इडियम्स की। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं और कलरफुल इडियम्स की तरफ। द फर्स्ट इडियम फॉर द इवनिंग इज ब्लड रेड। ब्लड रेड, BLOOD, ब्लड रेड, RED, रेड, ब्लड रेड, यानी कि दोस्तों यूज्ड टू डिस्क्राइब द डीप रेड कलर ऑफ समथिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई चीज को कहते कि वो तो बहुत ही ज्यादा लाल रंग था, तो दैट वाज ब्लड रेड। जैसे शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस विद ब्लड रेड लिपस्टिक टू मैच, कि मतलब उसकी जो लिपस्टिक थी वो ब्लड रेड थी, मतलब बहुत ही लाल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। तो चलिए द सेकेंड इडियम फॉर द इवनिंग इज बीट रेड। बीट रेड, जी हाँ दोस्तों, BEET, बीट रेड, RED, रेड, बीट रेड, यानी कि दोस्तों इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब डार्क रेड, यूजुअली द कलर ऑफ अ फेस, या फिर मतलब डिराइव्स फ्रॉम, जैसे बीट रूट से, मतलब जैसे पहले वाला जो हमारा दोस्तों इडियम था फर्स्ट, वो था हमारा क्या था, आपको अभी भी मैंने बताया, बिल्कुल याद रहना चाहिए, ब्लड रेड। ठीक है, तो ब्लड रेड तो आप कभी भी कहीं भी लोगों पे भी चीजों पे भी यूज कर सकते हो, पर ये जो बीट रेड है ये मोस्टली फेस के लिए यूज होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगी, क्लियर हो जाएगा। आई कुड सी माई सन अप ऑन द स्टेज, हिज लिटिल फेस वॉज बीट रेड। मतलब जैसे कई बार कोई स्टेज पे पहली बार गया, घबरा के उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, सो हिज फेस वॉज बीट रेड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग इज रेड हॉट। रेड हॉट, जी हाँ दोस्तों, RED, रेड हॉट, HOT, हॉट, रेड हॉट, यानी कि समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग, क्रिएटिंग मच डिमांड। कोई चीज जो बहुत डिमांड में है, जो मांग में है बहुत ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं इट इज रेड हॉट। जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है वो मैं एग्जांपल आपको अभी दे देती हूँ। द न्यू वीडियो गेम इज रेड हॉट, सम फैंस हैव बीन वेटिंग आउटसाइड स्टोर्स फॉर डेज टू गेट अ होल्ड ऑफ देम। जी हाँ दोस्तों, जो नई गेम आई है वीडियो गेम, वो रेड हॉट है, यानी कि इतनी पॉपुलर है कि लोग तो लाइनों में लगे हुए हैं स्टोर्स के बाहर कि कब उनको वो CD मिलेगी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, रेड हॉट, यानी कि कोई चीज जो बेहद पॉपुलर है अभी और बहुत डिमांड में है। तो चलिए अभी के लिए फोर्थ इडियम फॉर द इवनिंग इज रेड हियरिंग। रेड हियरिंग, रेड हियरिंग, RED, रेड हियरिंग। जी हाँ दोस्तों, रेड हियरिंग हो भी सकता है, आपने
सुना हो या ये भी हो सकता है कि ना सुना हो। तो रेड हियरिंग यानी कि पहले तो स्पेलिंग मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इसके। HERR है जी। अब जी हाँ दोस्तों, रेड हियरिंग RED, रेड हियरिंग अलग से, HERRING हियरिंग, रेड हियरिंग RED HERRING हियरिंग, रेड हियरिंग यानी कि एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर दैट misleads everyone and draws attention away from the main subject। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी चीज जो मतलब अनइम्पॉर्टेंट है और वो सबका ध्यान इम्पोर्टेंट चीज से हटा देती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उस चीज को हम कह देते हैं रेड हियरिंग। जैसे Unfortunately, that witness was just a red hearing. She had no justification to her story and it was a waste of valuable time। जी हाँ दोस्तों, जैसा हो सकता है सपोज कोई विटनेस मिला आपको कि उसने कहा कि मैंने देखा था मर्डर होते हुए, तब आपने पूरी तैयारी की, आपने बात की जाकर, और तब पता लगा कि वो तो ऐसे ही था, कोई ध्यान जैसे होता नहीं भटकाने के लिए ध्यान था, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। तो जिस ध्यान कोई अननेसेसरी चीज पे, अनइम्पॉर्टेंट चीज की वजह से आपका मेन चीज से ध्यान हट जाए, तो तब आप क्या यूज कर देते हो, तब आप ये यूज कर देते हो रेड हियरिंग। सो अनफॉर्चुनेटली दैट विटनेस वाज जस्ट अ रेड हियरिंग, शी हैड नो जस्टिफिकेशन टू हर स्टोरी एंड इट वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस फर्स्ट सेगमेंट के 189th एपिसोड के, और बात चल रही है आज कलरफुल इडियम्स की। तो चलिए एक बार रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट इडियम फॉर द इवनिंग वाज ब्लड रेड, BLOOD, blood red, 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 blood red यानी कि दोस्तों used to describe the deep red color of something। जब आप किसी चीज का डार्क गाढ़ा लाल रंग दर्शाते हैं, तब आप ये जो इडियम है वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे she was wearing a beautiful dress with blood red lipstick to match, मतलब blood red रंग की, गाढ़े लाल रंग की लिपस्टिक। ठीक है, तो चलिए द सेकेंड इडियम फॉर द इवनिंग वाज beat red, BEET, beat red, 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 beat red यानी कि दोस्तों ये भी मैंने बताया था, ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब डार्क रेड, ये भी गाढ़े लाल रंग को दर्शाता है, पर अक्सर ये तब यूज होता है जब किसी के चेहरा लाल हो जाए या लाल पड़ जाए। जैसे बीट रेड, अभी मैंने सेंटेंस बनाया था, आई कुड सी माई सन अप ऑन द स्टेज, हिज लिटिल फेस वॉज बीट रेड, मतलब मैं अपने बच्चे को मैंने अपने स्टेज पे देखा, उसका लाल बिल्कुल लाल हो रखा था, सो इट वॉज बीट रेड। ठीक है दोस्तों, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट एनी इडियम यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए जो थर्ड इडियम था इस शाम का वो था रेड हॉट, RED, रेड हॉट, HOT, हॉट यानी कि दोस्तों समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग, क्रिएटिंग मच डिमांड। कोई एक नई चीज आई है मार्केट में जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि सबको है कि हमें मिल जाए, तो डिमांड है किसी चीज की और वो नई चीज है, तो तब आप यूज कर सकते हो, इट इज रेड हॉट। जैसे द न्यू वीडियो गेम इज रेड हॉट, सम fans have been waiting outside stores for days to get a hold of them। जी हाँ दोस्तों, वो जो नई गेम आई है, वीडियो गेम आई है, वो रेड हॉट है, इतनी डिमांड है कि कई लोग तो बाहर खड़े हैं स्टोर के कि कब खुलेगी और हम ले लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अभी के लिए जो फोर्थ इडियम था शाम का वो था रेड हियरिंग, RED, रेड हियरिंग, HERRING हियरिंग, RED, रेड हियरिंग। जैसे मतलब बताया था मैंने, एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर दैट मिसलीड्स एवरीवन एंड ड्रॉज अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। कोई अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट चीज मेन मुद्दे से भटका दे ध्यान सबका, तो तब आप ये जो इडियम है वो यूज कर सकते हैं, और तब यूज होता है रेड हियरिंग। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया था, अनफॉर्चुनेटली द विटनेस वाज जस्ट अ रेड हियरिंग, शी हैज नो जस्टिफिकेशन टू हर स्टोरी एंड इट वाज वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल टाइम। मतलब जो विटनेस थी जो कहती कि मुझे पता क्या हुआ, तो उसकी ऐसी स्टोरी थी, कोई एविडेंस तो था नहीं उसके पास, तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, सो इट वाज जस्ट अ रेड हियरिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 इडियम्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, इस 189th एपिसोड के। तो उम्मीद है ये सभी इडियम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए आई हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, आई विल बी राइट बैक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कलरफुल इडियम्स। स्टे ट्यून्ड।
कहाँ हूँ साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई, एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। सुन ले जरा, सुन ले जरा, दिल ने कहा इतना बस मुझे पता है। आया मेरा तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। उस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। उस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सर फिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सर फिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। दिल क्या करे, दिल क्या करे, तेरे बिना इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना, मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ।
मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 189th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about colorful idioms. So far we have talked about 4 idioms today, and now we will take a step towards our 5th idiom. तो चलिए तो जो ये 5वां इडियम है शाम का दोस्तों, वो है कैच समवन रेड हैंडेड। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये इडियम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कैच समवन रेड हैंडेड मतलब जैसे हम हिंदी में नहीं कहते कि किसी को, मतलब जैसे होता नहीं कि रंगे हाथ पकड़ लिया किसी को। सो कैच समवन रेड हैंडेड, CATCH कैच समवन SOMEONE समवन रेड हैंडेड, RED- हैंडेड HANDED हैंडेड, रेड हैंडेड, कैच समवन रेड हैंडेड। जैसे टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग, जब कोई चीज गलत कर रहा है और आप उसको देख लेते हो और पकड़ लेते हो, दैट मीन्स यू हैव कॉट हिम और हर रेड हैंडेड। जैसे he kept lying to me about where he was going in the evenings, so yesterday I followed him and caught him red-handed. He was with another women. जी हाँ दोस्तों, ये एक सिंपल एक एग्जांपल है। तो मैं अक्सर उससे पूछता रहता हूँ कि तुम कहाँ जाते हो, और वो मुझे कहता था कि मैं यही वहीं ऐसे ही जाता हूँ। पर कल मैंने उसको फॉलो किया एंड आई गॉट टू नो, और मुझे पता लगा कि वो किसी और महिला को मिलने जाता है। सो आई कॉट हिम रेड हैंडेड। तो किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, दैट मीन्स यू कैच हिम रेड हैंडेड। तो कैच का पास्ट में हो गया कॉट, CAUGHT कॉट। ठीक है दोस्तों, आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। फिर भी कोई डाउट्स है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 6th इडियम है शाम का दोस्तों, वो है रेड इन द फेस। रेड इन द फेस, जी हाँ दोस्तों, रेड इन द फेस यानी कि टू बिकम एम्बेरेस्ड। किसी चीज से आप बिल्कुल एम्बेरेस हो जाएं तो दैट मीन्स यू आर रेड इन द फेस। जैसे आई वेंट रेड इन द फेस when the teacher told me to leave the class for coming late. जी हाँ, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई जब सब बच्चों के सामने टीचर ने मुझे कहा कि तुम क्लास से बाहर चले जाओ क्योंकि तुम लेट आए हो। सो आई वॉज रेड इन द फेस। तो दोस्तों, जब आप एम्बेरस होते हो तब ये इडियम आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अभी के लिए जो हमारा 7th इडियम है दोस्तों, वो है रेड आई। रेड आई, RED रेड -I EYEI, रेड आई यानी कि अ जर्नी दैट लीव्स लेट एट नाइट एंड अराइव्स अर्ली इन द मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जर्नी जो लेट रात को शुरू हो और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में खत्म हो जाए, उसे हम कह देते हैं रेड आई। जैसे वी हैड टू कैच द रेड आई फ्लाइट लास्ट नाइट एंड आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड नाउ। जी हाँ दोस्तों, ये कहने का तरीका आप देखो कितनी ब्यूटीफुल इंग्लिश लैंग्वेज है कि आप कहीं भी कैसे भी एडजस्ट करके एक ब्यूटीफुल सी सेंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपने कहना हो कि मुझे कोई और सहारा नहीं था तो मुझे कल रात की फ्लाइट लेनी पड़ी जो सुबह सुबह तड़के पहुंचेगी, तो आपने इस चीज को कैसे कह दिया, वी हैड टू कैच द रेड आई फ्लाइट लास्ट नाइट एंड आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। कि मतलब रेड आई यानी कि रात को लेट चली और अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई, तो उस चीज को आप पूरे को आप रेड आई फ्रेज में यूज कर सकते हो। मतलब कि रेड आई का मतलब होता है कोई चीज जो रात को शुरू हो और अर्ली मॉर्निंग खत्म हो जाए, यानी कि एक जर्नी या ट्रिप। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप ऑलवेज लाइक ऑलवेज यू कैन आस्क मी एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए दोस्तों जो 8th इडियम है इस शाम का, वो है रेड लेटर डे। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण इडियम है, रेड लेटर डे। RED रेड लेटर LETTER लेटर डे DAY डे, रेड लेटर डे यानी कि दोस्तों
a day that is memorable because of some important event. कोई दिन जो खास है क्योंकि किसी इम्पोर्टेंट इवेंट की वजह से, तो वो उसे हम कहते हैं रेड लेटर डे. जैसे The day I graduated was a red letter day for my mom. She still talks about it with everybody. मतलब जैसे होता है ना कि ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुएट करते हो या कोई बड़ी चीज करते हो तो आपके पेरेंट्स के लिए वो दिन बहुत खास हो जाता है. सो दैट डे टर्न्स आउट टू बी अ रेड डे फॉर देम. सो दैट डे टर्न्स आउट टू बी अ रेड लेटर डे फॉर देम. तो एक खास दिन बन जाए कोई तो तब वो हो जाता है रेड लेटर डे. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट के, और मुझे उम्मीद है कि चारों इडियम्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. बट फॉर योर सेटिस्फेक्शन एंड टू मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट वेल, लेट अस मूव forward towards a quick recap. तो दोस्तों जो 5वां वर्ड था इस शाम का वो था catch someone red handed. catch someone red handed, CATCH, catch someone, 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 red RED hyphen handed, 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 red handed. यानी कि दोस्तों किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना. कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, आपने उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया कि देखो तुम गलत काम कर रहे हो, तो वो आपने यू हैव कॉट देम रेड हैंडेड. जैसे मैंने बताया था टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग. जैसे he kept lying to me about where he was going in the evenings. So yesterday I followed him and caught him red-handed. He was with another woman. जी हाँ, वो मुझे अक्सर कहता रहा कि नहीं वो शाम को कहीं और जाता है, पर कल मैंने जब जाके देखा छुपके तो वो एक और महिला के साथ था. सो ये एक सेंटेंस ही है दोस्तों. तो चलिए ये हो गया टू कैच समवन रेड हैंडेड. अभी 6th इडियम जो इस शाम का था वो था रेड इन द फेस. रेड इन द फेस, RED, रेड इन INN, DTHED, फेस, FACE, फेस. रेड इन द फेस यानी कि जब आप शर्मिंदा हो जाएं, जब आप एम्बेरेस हो जाएं तो तब हो जाता है रेड इन द फेस. टू बिकम एम्बेरेस, जैसे सेंटेंस बताया था मैंने, आई वेंट रेड in the face when my teacher told me to leave the class because I was late. क्योंकि मैं लेट आया था तो मेरे टीचर ने सब स्टूडेंट्स के सामने कहा कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम लेट आए. तो इट वॉज सो एम्बेरेसिंग फॉर मी. आई वॉज रेड इन द फेस. ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया. तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इससे रिलेट भी कर पाए होंगे. अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ एम्बेरेस मोमेंट्स हो जाते हैं, सो वी कैन जस्ट यूज इट लाइक दैट. ठीक है, तो चलिए तो जो 7th इडियम था इस शाम का वो था रेड आई. रेड RED, रेड EYEI. रेड आई यानी कि बताया था मैंने अ जर्नी दैट लीव्स लेट एट नाइट एंड अराइव्स अर्ली इन द मॉर्निंग. एक ऐसी जर्नी, ऐसी यात्रा, ऐसा ट्रिप जो लेट रात को शुरू हो और अर्ली मॉर्निंग खत्म हो जाए, तो उसको आप पूरी बात को आप रेड आई कह सकते हो. जैसे we had to catch the red eye flight last night and I am totally exhausted now. मतलब जो पिछली रात हमें एक रेड जैसे होता है ना कि रेड आई फ्लाइट लेनी पड़ी, ऐसी फ्लाइट लेनी पड़ी जो लेट रात को चली और अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई, तो अब तो मैं बहुत थक गया हूँ. सो रेड आई फ्लाइट. ठीक है, तो चलिए जो 8th इडियम था इस शाम का वो था रेड लेटर डे. एक खास दिन, कोई खास दिन बन जाए आपकी जिंदगी में तो आप उसे कह देते हो रेड लेटर डे. RED, रेड हाइफन लेटर LETTER, लेटर डे. रेड लेटर डे यानी कि अ डे दैट इज मेमोरेबल बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट इवेंट. जैसे द डे आई वॉज ग्रेजुएटेड, the day I graduated was a red letter day for my mom. She still talks about it very much. मतलब जो वो दिन था जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरी माँ आज भी उस दिन की बात करती है, उनके लिए बहुत खास दिन है वो. सो रेड लेटर डे है. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट के 189 एपिसोड के. उम्मीद है मुझे कि ये सारे इडियम्स आपको क्लियर हो गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे. अभी के लिए मुझे यानी कि आज दिव्या शर्मा को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए. ये सिलसिला जो इडियम्स का है वो चलता रहेगा और मैं मिलूंगी ब्रेक के उस पर विद रिमेनिंग 8 इडियम्स. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी. नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली
ऐसी लगाई मजा आ गया, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। ओ बेजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आंखों की लड़ियों मेरी आंख से, आंखों की लड़ियों मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर, सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 189th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about colorful idioms। तो चलिए अब तीसरे सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं और अब बात करेंगे 9th idiom की। To look through rose colored या tinted स्पेक्टिकल्स भी कह सकते हो, ग्लासेस भी कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दो तरीके से इस इडियम को कह सकते हो। या तो आप कह सकते हो टू लुक थ्रू रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स या फिर टू लुक थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। तो अभी के लिए हम एक ही इडियम की बात करेंगे, दोनों सेम है, ये आपकी चॉइस है कौन सा वर्ड आप प्रेफर करते हो। ठीक है, तो टू लुक TO, टू लुक LOO के लुक, थ्रू THROUGH, थ्रू रोज ROSE रोज, हाइफन कलर्ड COLOURED कलर्ड, या फिर आप कलर्ड के सिवाय टिंटेड भी लिख सकते हो TINTED टिंटेड। टिंटेड भी होता है रंगीन, कलरफुल। ठीक है, सो रोज टिंटेड या रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स SPECTACLES स्पेक्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हो ग्लासेस GLASSES ग्लासेस। तो ये इडियम हो गया, या तो हो गया नंबर 1 टू लुक थ्रू रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स, या हो गया टू लुक थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। तो आपकी चॉइस है, कलर यूज करो, टिंटेड यूज करो, स्पेक्टिकल यूज करो, ग्लास यूज करो, एनीथिंग। ठीक है, जो सेम रहेगा वो है टू लुक थ्रू रोज कलर्ड टिंटेड स्पेक्टिकल्स गॉगल्स। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए जो इडियम है टू लुक थ्रू रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब होता है व्हेन समवन सीज थिंग्स इन एन ओवरली फ्लैटरिंग
और ओवर ऑप्टिमिस्टिक लाइट। कोई व्यक्ति जब किसी चीज को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक में कि बहुत अच्छा है, सब अच्छा अच्छा है, सब बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से देखता है, तो तब दैट मीन्स ही इज लुकिंग एट इट विथ थ्रू रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स। जैसे Rohan doesn't understand what it's like for us. He has always seen everything through rose-tinted glasses because his parents spoiled him so much when he was young. जी हाँ दोस्तों, उसको नहीं पता कि हम किस चीज की, किस तकलीफों की बातें करते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा इतना पैम्पर किया कि वो ये चीजें नहीं देख पाता। सो रोहन तो क्या कह सकते हैं, सो रोहन हर चीज को टिंटेड, रोहन सीज ये हैज ऑलवेज सीन एवरीथिंग थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस, या फिर क्या कह सकते हैं रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स, यानी कि ऐसे नजरिए से हमेशा देखे कि सब कुछ अच्छा है, सब रोजी रोजी है, सब ऑप्टिमिज्म है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इडियम समझ आ गया होगा। जब भी कोई इंसान हर चीज को अच्छे से देखता है कि सब अच्छा ही है, सब बढ़िया है, सब बेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम उसको आई नहीं, तो उसे लगता है जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दैट मीन्स ही इज लुकिंग थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस या फिर रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर हियर। अभी के लिए जो 10th इडियम है शाम का, वो है टू सी रेड। टू सी रेड, TO2CSEEC रेड, RED रेड, टू सी रेड, यानी कि दोस्तों टू रिएक्ट विद अनकंट्रोलेबल। जी हाँ दोस्तों, अनकंट्रोलेबल रेज अगेंस्ट समवन और समथिंग। जब आपको बस बहुत गुस्सा आ जाए और आप बहुत गुस्से में एक्ट कर दें और आपसे कंट्रोल ही ना हो, तो दैट मीन्स टू सी रेड। जैसे John saw red when he heard someone shouting at his mother। जी हाँ दोस्तों, जॉन कह लो या रोहन कह लो, रोहन saw red when, मतलब एकदम से गुस्सा हो गया, उसमें गुस्से में चिल्लाने लगा जब उसने देखा कि उसकी माँ पे कोई चिल्ला रहा है। जब उसने देखा कि उसकी माँ पे कोई शाउट कर रहा है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत ही अनकंट्रोलेबल वे में गुस्सा आ गया उसको। सो ही सॉ रेड, सी का सेकंड फॉर्म हो गया सॉ, और थर्ड हो जाता है सीन। जैसे रोहन सीन रेड व्हेन ही saw that somebody was shouting at his mother। ठीक है, सी सॉ सीन। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आप कभी भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, 11th इडियम इस शाम का है, वो है रेड टेप। रेड टेप, RED रेड टेप, TAPE टेप, रेड टेप। जी हाँ दोस्तों, आई होप दिस इज a term that you might have heard in your या तो एजुकेशन के टाइम पे या फिर अदरवाइज नहीं भी सुनिए तो कोई बात नहीं, आज सीख जाएंगे आप। सो रेड टेप होती है दोस्तों द टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिले। मतलब ब्यूरोक्रेटिक डिले मतलब जैसे गवर्नमेंट में अक्सर ही होता है कि आप कोई काम करने लगते तो डिले होके पूरा हायरार्की में, यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2 से जाता है, धीरे 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 धीरे, तो देरी से कोई चीज जाती है पूरी, तो वो जैसे गवर्नमेंट में अक्सर आप देखते ही हैं, तो वो हो जाता है रेड टेप। उस पूरे सिस्टम को हम कह रहे थे रेड टेप। द टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिले, या फिर क्या कह रहे थे एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, जहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, यहाँ साइन करो वहां साइन करो, सो दिस इज ऑल वी कॉल रेड टेप। जैसे आई हेट रेड टेप प्रोसीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल मैं एक अच्छा सा आपको दे देती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस बट द अमाउंट ऑफ रेड टेप involved is so frustrating, I just can't take it। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ, पर जो इतनी फॉर्मेलिटीज है, रेड टेप इन्वॉल्व्ड है, जो इसमें यहाँ साइन करो, ये भरो, वो भरो, ऐसा करो, वैसा करो, तो वो सारी चीजें मुझे फ्रस्ट्रेट कर देती है, इसलिए मैं नहीं ये हैंडल कर सकता, तो इसलिए मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया आपको इडियम। ये था एक अच्छा इडियम है रेड टेप। तो चलिए, द 12th इडियम फॉर द इवनिंग इज to see the red light। to see the red light, TO2CSEEC the THED red 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 light LIGHT light। to see the red light, जी हाँ दोस्तों, to see the red light यानी कि to recognize approaching danger। जब आपको पता लग जाए पहले से कि हाँ खतरा मंडरा रहा है, खतरा आ रहा है, so that means you could या you can see the red light। जैसे the red light is referred to as a danger signal। यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो the doctor warned me for so many years that I should stop smoking but I didn't listen। when I had a minor heart attack last year I saw the red light and realized that I had to stop स्मोकिंग। मतलब अक्सर जब मुझे डॉक्टर कहते रहे कि स्मोकिंग छोड़ दो, मैंने छोड़ी नहीं, और अब जब लास्ट ईयर मुझे जैसे होता ना कि हार्ट अटैक आ गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई खतरा ही है,
ऐसा ही जो चलता रहा तो जल्दी मेरी तबीयत खराब हो सकती है बहुत, तो मैंने वो छोड़ दी स्मोकिंग। तो जब आप खतरा आता देख पाते हैं, सो दैट मीन्स यू कैन सी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सी द रेड लाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस थर्ड सेगमेंट के 189 एपिसोड के। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों इडियम्स आपको क्लियर हो गए। एक बार जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि कोई चीज मिस हो गई है तो आप जल्दी से नोट कर लें। द 9th idiom फॉर द इवनिंग वाज टू लुक थ्रू रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स, या फिर टू लुक थ्रू टिंटेड ग्लासेस। ये दोनों मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किए थे। तो टू लुक LOO के लुक, थ्रू THROUGH थ्रू, रोज ROSE रोज, हाइफन कलर्ड COLOURED कलर्ड, या फिर टिंटेड TINTED टिंटेड, स्पेक्टिकल्स SPECTACLES स्पेक्टिकल्स, या फिर ग्लासेस GLASSES ग्लासेस। टू लुक थ्रू रोज कलर्ड स्पेक्टिकल्स, या फिर टू लुक थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। इसका मतलब था व्हेन समवन सीज थिंग्स इन एन ओवरली फ्लैटरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक वे, मतलब जब कोई व्यक्ति हर चीज को बहुत ही ऐसे देखता है कि सब सही है, सब अच्छा ही हो रहा है, सब ऑप्टिमिज्म है, सब सही है, रोज ये हैप्पी हैप्पी है, क्योंकि उसको खुद को कोई तकलीफ नहीं हुई कभी, तो उसे लगता है जिंदगी में किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है, तो वो दुनिया को किस नजरिए से देखता है, ही सीज द वर्ल्ड विद, क्या कह देते हैं, रोज टिंटेड स्पेक्टिकल्स, या फिर रोज कलर्ड, क्या कह सकते हैं, ग्लासेस। ठीक है, जो भी आपका मन चाहे। जैसे रोहन डजंट अंडरस्टैंड what is it like for us, कि हमारे लिए क्या हालात है, because he has always seen everything through rose tinted glasses, because his parents have always pampered him। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। अभी के लिए जो हमारा 10th idiom था वो था to see red, TO2CSEEC red, RED red। to see red यानी कि to react with uncontrollable rage against something, जब आपको किसी चीज को सुनते ही देखते एकदम से गुस्सा आ जाए जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स यू सी रेड। जैसे रोन सॉ रेड व्हेन ही हर्ड समवन शाउटिंग एट हिज मदर, मतलब वो गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं पाया जब उसने देखा कि कोई उसकी माँ पे शाउट कर रहा था, सो ही सॉ रेड। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, गुड। तो चलिए अभी 11th idiom जो था इस शाम का वो था रेड टेप, RED रेड टेप, TAPE टेप। रेड टेप यानी कि द टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिले, या फिर जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट, उसमें अक्सर आप देखते हो कि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, ये करो वो करो, यहाँ साइन होगा वहां से, तो ये सारे सिस्टम को हम कह देते हैं रेड टेप। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस but the amount of red tape involved is very frustrating for me, that's why I am not starting it। मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर इसमें जो वो कागज कार्रवाइयाँ और होता नहीं कि यहाँ साइन करो, ये चीज भरो, वो चीज, वो बहुत फॉर्मेलिटीज है, बहुत मतलब जो रेड टेप इन्वॉल्व है, रेड टेप में आ गई सारी फॉर्मेलिटीज, सारी ये चीजें, तो उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। तो रेड टेप क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए जो 12th idiom था इस शाम का वो था टू सी द रेड लाइट, TO2CSEEC द THED रेड, RED रेड, लाइट LIGHT लाइट। टू सी द रेड लाइट यानी कि बताया था मैंने टू रिकॉग्नाइज अप्रोचिंग डेंजर, जब आप देख पाते हैं कि कोई चीज खतरनाक आ रही है पास, तो तब उस चीज को आप कह देते हैं यू कैन सी द रेड लाइट। जैसे द डॉक्टर्स warned me for so many years that I should stop smoking, but I didn't listen to them. When I had a minor heart attack last year, I saw the red light coming and I realized that I should quit स्मोकिंग। जी अब जब तक तो डॉक्टर मुझे कहते रहे छोड़ दो कर दो, मैंने छोड़ा नहीं, और पिछले साल मुझे एकदम से हार्ट अटैक आया और मुझे तब रियलाइज हुआ कि भाई मुझे छोड़ देना चाहिए, और मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इस चीज को हम ऐसे कह देते हैं कि जब आपको खतरा दिखने लगे, दैट मीन्स यू कैन सी द रेड लाइट। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 इडियम्स इस थर्ड सेगमेंट के। तो अभी के लिए लेती हूँ ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर, क्योंकि बात करनी है अभी हमें 4 more इडियम्स की। डोंट मिस इट, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद योर ओन आरजे दिव्या। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 189th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए अभी कदम बढ़ाते हैं 13वें यानी कि 13th इडियम की तरफ। पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड, PAINT, पेंट DTHED, टाउन TOWN, टाउन रेड RED, रेड। पेंट द टाउन रेड यानी कि टू गो आउट एंड हैव अ रियली गुड टाइम एट पार्टी। जी हाँ दोस्तों, पूरे शहर को रंग देना यानी कि बाहर जाना और एक अच्छी पार्टी करना, तो उसे हम कहते थे टू पेंट द टाउन रेड। जैसे आई हैव मैनेज टू गेट अ बेबी सिटर फॉर दिस वीकेंड, लेट्स गो एंड पेंट द टाउन रेड। जी हाँ, मतलब मैंने किस तरीके से कर लिया कि किसी होता नहीं जैसे बेबी सिटर को बुला लिया कि बच्चों का ध्यान रखिए, इस वीकेंड पे चलो पार्टी करते हैं, यानी कि लेट्स गो एंड पेंट द टाउन रेड। तो ये तरीका है, अक्सर आपने सुना भी होगा पर आपने सोचा होगा अरे भाई ये मतलब क्या है, तो अभी आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो 14th इडियम है इस शाम का वो है रोल आउट द रेड कारपेट, रोल आउट द रेड कारपेट। जी हाँ दोस्तों, रोल पहले स्पेलिंग बता देती हूँ, ROLL, रोल आउट OUT आउट, DTHED, रेड RED, रेड, कारपेट CARPET, कारपेट। रोल आउट द रेड कारपेट यानी कि टू ग्रीट अ पर्सन विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड गिव देम अ बिग वार्म वेलकम। जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ही रिस्पेक्ट से, आदर से, सत्कार से बहुत ही उसका स्वागत करके वेलकम करते हो, दैट मीन्स यू आर रोलिंग आउट द रेड कारपेट फॉर देम। जैसे when Obama came to visit our school, we rolled out the red carpet for him। मतलब जब ओबामा हमारे स्कूल आए तो तब हमने
मतलब उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत सत्कार किया, ठीक है। सो वी रोल्ड आउट द रेड कार्पेट। सो clear, I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts regarding this idiom or any other idiom, you can always ask me and I'll make sure to make it clear to you. अभी के लिए जो हमारा 15वां idiom है, यानी कि second last idiom for the evening is red carpet treatment. Red carpet treatment, R-E-D, red hyphen carpet, C-A-R-P-E-T, carpet treatment, T-R-E-A-T-M-E-N-T, treatment, red carpet treatment। यार दोस्तों ये मिलता जुलता है, पिछला था रोल आउट रेड कार्पेट और ये भी मतलब कुछ मिलता जुलता है। रोल आउट द रेड कार्पेट यानी कि किसका स्वागत करना अच्छे से, और ये है रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, जब आप किसी को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे, जैसे एग्जाम्पल मतलब टू रिसीव स्पेशल और रॉयल ट्रीटमेंट आपको मिले या आप दें, तो दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स यू गॉट अ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट या फिर यू गिव रेड कार्पेट ट्रीटमेंट टू समवन। जैसे माई आंट ऑलवेज गिव्स अस द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट व्हेन वी गो टू विजिट हर। कई बार होता नहीं, कई लोगों के घर आप जाते हैं, वो आपका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, ध्यान रखते हैं, दैट मीन्स दे डू रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, ठीक है। सो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, आई होप कि ये इडियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 16 एंड द लास्ट इडियम फॉर द इवनिंग इज द सिल्वर स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, द सिल्वर स्क्रीन, द सिल्वर स्क्रीन, THED सिल्वर, SILVER सिल्वर स्क्रीन, SCREEN स्क्रीन, द सिल्वर स्क्रीन, यानी कि दोस्तों अ टर्म फॉर द सिनेमा। सिनेमा के लिए ये टर्म यूज की जाती है, द सिल्वर स्क्रीन। जैसे Do you fancy going to watch that movie on the silver screen tonight? मतलब क्या तुम्हारा मन कर रहा है कि आज रात को तुम मूवी देखने चलो? सो ये कहने का तरीका है कि सिल्वर स्क्रीन यानी कि मूवी देखने जाना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। कभी भी कोई यूज कर रहा है कि लेट्स गो आउट एंड वॉच अ मूवी, या फिर जैसे डू यू वांट टू गो आउट टू वॉच समथिंग और सम मूवी ऑन द सिल्वर स्क्रीन, यानी कि थिएटर जाके देखना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये इडियम। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस 4th सेगमेंट के। आपके आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। 13वां इडियम इस शाम का था पेंट द टाउन रेड, PAINT, पेंट THED टाउन, TOWN टाउन, रेड RED रेड, पेंट द टाउन रेड, यानी कि दोस्तों टू गो आउट एंड हैव रियली गुड एंड फन पार्टी, मतलब बाहर जाना और अच्छे से पार्टी करना, तो तब आप कह देते हो पेंट द टाउन रेड। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, आई हैव मैनेज टू गेट अ बेबी सिटर फॉर दिस वीकेंड, लेट्स गो एंड पेंट द टाउन रेड। मतलब मैंने किस तरह मैनेज कर लिया बेबी सिटर का, वीकेंड भी वो आके बच्चों का ध्यान रखेगा, चलो पार्टी करते हैं इस वीकेंड, सो लेट्स गो आउट एंड पेंट द टाउन रेड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए the 14th idiom for the evening was roll out the red carpet. Roll out the red carpet, ROLL, roll out, 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 DTHED, red RED, red carpet, CRPET, carpet, roll out the red carpet, यानी कि to greet a person with great respect and give them a big welcome, warm welcome। जी हाँ, जब आप किसी को बहुत ही रिस्पेक्ट से उसका स्वागत करते हो, वेलकम अच्छे से करते हो, दैट मीन्स यू रोल आउट द कार्पेट फॉर देम, रेड कार्पेट फॉर देम, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, व्हेन ओबामा केम टू अवर स्कूल वी रोल्ड आउट द रेड कार्पेट फॉर हिम। जी हाँ, जब ओबामा हमारे स्कूल आए तो हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, वी रोल्ड आउट द रेड कार्पेट फॉर हिम, ठीक है। क्लियर दोस्तों, गुड। तो 15th इडियम जो शाम का था वो था रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। जी हाँ, पिछला था रोल आउट रेड कार्पेट और ये है रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, RED, रेड हाइफन कार्पेट, CRPET, कार्पेट ट्रीटमेंट, TATMENT ट्रीटमेंट। रेड कार्पेट ट्रीटमेंट बताया था मैंने, ये भी मिलता जुलता ही है टू रिसीव स्पेशल और रॉयल ट्रीटमेंट, या तो आपको मिले ट्रीटमेंट बहुत अच्छा या फिर आप दें किसी को, सो दैट मीन्स क्या हो गया वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। जैसे माई आंट ऑलवेज गिव्स अस द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट व्हेन वी गो टू विजिट हर। जी हाँ, जब भी हम उनके घर जाते हैं वो हमेशा बहुत अच्छे से हमारा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं, सो शी ऑलवेज गिव्स मी रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। तो चलिए जो लास्ट इडियम था यानी कि 16th इडियम था इस शाम का वो था द सिल्वर स्क्रीन।
THED सिल्वर SILVER सिल्वर स्क्रीन SCREEN स्क्रीन, ये सिनेमा को मूवीज को कह देते हैं द सिल्वर स्क्रीन। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया था, जो टर्म है ये सिनेमा के लिए यूज हुई है, और सेंटेंस मैंने बताया था डू यू विश टू गो आउट फॉर अ मूवी ऑन द सिल्वर स्क्रीन टुनाइट, मतलब क्या तुम चलना चाहोगे मूवी देखने एक बड़ी मतलब सिनेमा में, एक स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे, मूवी ऑन द सिल्वर स्क्रीन यानी कि थिएटर में जाके। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ईडियम आपको। और ये थे हमारे 4 ईडियम्स इस 4th सेगमेंट के, और अगर कोई डाउट रह गया आप क्लियर कर सकते हैं। आप बने रहिए क्योंकि अभी छोटी सी ब्रेक उस पर मैं वापस लौटूंगी और कुछ बातें करना बाकी है अभी, तो मिलती हूँ मैं आज दिव्या शर्मा। शो चल रहा है वोकैबुलरी रोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर। Oh my God, this is original. तूने प्यार से पुकारा चली आई आई, जोड़ी तेरी मेरी आगे बड़ी हाई फाई। तूने प्यार से पुकारा चली आई आई, जोड़ी तेरी मेरी आगे बड़ी हाई फाई। तूने किया जो इशारा मैंने कर दिया, सारा मैं तारना तेरे नाल सोनिया। सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, मैनू हाँ कर दे सोनिया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दू घर चंडीगढ़ में, दिला दू घर चंडीगढ़ में, दिला दू घर चंडीगढ़ में, बना दू घर चंडीगढ़ में। तेरे सूट पंजाबी पागे हाय नी दिल मंगदी, जो भी कहेगी लगे हाथ दिला दूं, मुझे कसम लगे मेरे रब दी। नैने शराबी तेरे सूट पंजाबी पाके हाय नी दिल मंगदी, जो भी कहेगी लगे हाथ दिला दूं, मुझे कसम लगे मेरे रब दी। नोट उड़ा दूं सारे ठुमके पे तेरे, नोट उड़ा दूं सारे ठुमके पे तेरे, खाली कर दूं बटुआ। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दू घर चंडीगढ़ में, दिला दू घर चंडीगढ़ में, दिला दू घर चंडीगढ़ में, बना दू घर चंडीगढ़ में। मिनी मिनी माइनी मो, बेबी कम बेबी गो, बेबी मैं तेरी ब्यूटी का फैन हूँ, तू गोरी गोरी छोरी छोरा मैं भी टैन हूँ, ये घर वर की न कर परवाह तू, पूरा चंडीगढ़ तेरे नाम करा दूं। येलो ड्रेस तेरी मेरी येलो लैम्बोर्गिनी, हर विश करूं पूरी तेरी, मैं हूँ तेरा जिनी, ऐसे करके इशारे क्यों तू दिल तड़पाए, कभी आए कभी जाए, मंजे काय। ए मेंडोलिन चल चालू करना। दिला दू घर चंडीगढ़ में, दिला दू घर चंडीगढ़ में, दिला दू घर चंडीगढ़ में, बना दू घर चंडीगढ़ में। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग।
तो दोस्तों now we are in the last segment of this 189th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about amazing 16 colorful idioms। जी हाँ दोस्तों, 16 colorful idioms की हमने रंग बिरंगे colorful idioms की हमने बात की है और ये idioms अक्सर यूज होते हैं, अक्सर आपने सुने भी होंगे और आप यूज कर भी सकते हैं। अच्छे से आप इसे यूज करके अपनी लैंग्वेज को, अपनी कम्युनिकेशन को, कॉन्वर्सेशंस को और भी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 16 जो idioms थे आपको कैसे लगे, आपको कोई डाउट्स हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक है, आइडियाज हैं, सजेशंस हैं, आप शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। यू कैन ऑल्सो रीच मी, आवर ईमेल आईडी इज mail@radioudan.com। स्काइप हैंडल भी हमारा है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। साथ ही फेसबुक पे URL पेज जो है वो है www.facebook.com/radioudan। यू कैन ऑल्सो leave your messages, comments, feedback, ideas, suggestions in the comment area of YouTube videos। जी हाँ दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है रेडियो उड़ान, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया और वहां पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की आपको मिल जाएगी और वहीं पे आप सभी शोज के सभी एपिसोड सुन सकते हैं। तो वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में वोकैबुलरी डोज के सभी एपिसोड सुन सकते हैं और वहां कमेंट एरिया में दैट इज मेंट फॉर यू, वहां पे आप अपने व्यूज दीजिए, फीडबैक दीजिए। और अभी के लिए आप मेरा यानी कि आरजे दिव्या शर्मा का जो पर्सनल आईडी है वो भी नोट कर लीजिए। अगर आपको मुझे वैसे कोई सजेशन मांगने या फिर कोई सेंटेंस बना के भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। माई ईमेल आईडी इज divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। You can also reach me through Skype. My Skype ID is Divya31S, that is DIVYA31S। तो दोस्तों, what are you waiting for? Keep enhancing your English vocabulary with new words and new idioms। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि Thursday 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड कीप यूजिंग न्यू idioms and words in your English। Happy listening, happy learning, stay tuned।